सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 93। चलिए सवाल नंबर 1 से बनाते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है किसी परीक्षा में विद्यार्थियों को 30%, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिला और वह 12 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे विद्यार्थी को यहाँ पर कितना अंक मिला, 40% अंक मिला और वह न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया, 28 अंक से पास कर गया। आपको बताया गया था कि प्रतिशत का अंतर लेना है, तो प्रतिशत का अंतर ले लेंगे और फेल और पास ये जुटेगा। 8 तो 10 से 0 बाकी 1 2 1 3 1 4, यानी कि 40 अंक लाएगा इस दोनों के अंतर में प्रतिशत में। आपको याद होना चाहिए कि टोटल दोनों का अंतर कितना, 10, यानी 10 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो आंसर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं, यानी कि अंक कितना है, पास होना है तो उसके लिए अंक कितना चाहिए, अंक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला काम, तो एक विद्यार्थी को 30% नंबर लाया, 30% दे दीजिए, तो 30% में 10% में 40, तो 1% में 4, तो 30% में कितना, 4 गुना 30 करेंगे 120 आएगा। लेकिन ये 12 नंबर से फेल हो गया, तो 12 नंबर और देना पड़ेगा, तो 12 नंबर और देंगे तो कितना अंक आना चाहिए, 132 नंबर आना चाहिए, तो वो पास हो जाएगा। ये आंसर 132 उत्तर हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते, 2 को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है कि एक कॉलेज में 40% छात्र ग्रुप ए में तथा 75% छात्र ग्रुप बी में भाग लिया, और शेष 12 छात्र ग्रुप सी में और ग्रुप सी में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। सवाल ध्यान सुनेंगे। सवाल यहाँ पर सीधी भाषा में बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए में दिया गया और शेष x है, तो x का 40% दे दिया, तो बचा शेष कितना, 60। बोला शेष का 75% तो ग्रुप बी को दे दिया, तो 75% ग्रुप बी को दे दिया, तो बचा कितना, 25, शेष बच गया। अब उसके शेष 12 ग्रुप सी को मिला, यानी 12 ग्रुप सी को मिला, तो 12 इक्वल टू हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। एक्स का मान निकालना और कुछ करना नहीं है। 25 चौके 100, इसको काटा सकते हैं 15 बार में। अब 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 दूना 100, 5 दूना 10। अब ये x बराबर आपको होगी 8, तो x बराबर 8 होगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। कहीं जीरो छूटा है क्या, जीरो और लगना चाहिए, जीरो लगेगा तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जीरो छूट गया था, यह 60% है ना, जीरो छूट गया तो इसी कारण से 80 आपका आंसर होगा। 80 उत्तर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 3 को समझते हैं। सवाल नंबर 3 का आता है एक परीक्षा में जिनमें पूर्णांक 500 थे, जिनका पूर्णांक 500 नंबर का था, अब उसमें से ए को 20 की अपेक्षा 10% कम मिला। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला, मतलब ये 100 नंबर लाया तो ये 10% कम नंबर लाया, 90 लाया। अब उसके बाद आगे बोला जा रहा है, तो उसी में बी को सी से 25% अधिक, यानी बी को सी से 25% अधिक, मतलब ये 100, ये 125 होगा, 25% अधिक होगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम, मतलब ये 100 तो ये 80 हो जाएगा। इसको आप कटा सकते हैं, 0 0 ये कट गया, 25 पंचे 25 चौके, 20 चौके और 20 पंजे 100, इतना दूर तक तो आप लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ बोला जा रहा है यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी का पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी डी को कितना प्रतिशत अंक मिला ये बताना। तो ए और डी के बारे में बोला, तो फर्स्ट और लास्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट में आपको हम सिखाएं, सिर्फ बटा कर देना है अनुपात का, फर्स्ट और लास्ट आपका पता चल जाएगा, ए और डी पता चल जाएगा। अनुपात में तो आपको याद होना चाहिए, ए अनुपात डी ज्ञात करना है, तो फर्स्ट और लास्ट के लिए सबको गुना कर लेते। 5 5 खत्म हो गए, 4 4 खत्म हो गए, 9/10 हो गया, यानी ए का वैल्यू 9 होगा और बी का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। तो सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है ए को 360 नंबर मिला, यानी 9 में 360, 9 में 360, तो 1 में 40, तो 10 में कितना, 400, यानी 400 नंबर लाया, ये डी को 400 नंबर मिला। तो अब कहते हैं कितना प्रतिशत है, तो 400 गुना 100, पूर्णांक का कितना परसेंट है, पूर्णांक तो आपके पास 500 है। बस इसको हल करेंगे, 0 0 ये खत्म हो जाएगा, इसको 20 बार में काटेंगे, यानी 80% है, पूर्णांक का 80%, यही आंसर हो जाएगा, पूर्णांक का 80% उत्तर हो गया। अगले नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर यहाँ पर आगे दिया जा रहा है, सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का आता है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में से
एक को 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। सवाल बोलता है कि कोई परीक्षा हुआ, उसमें बैठा एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है। सवाल नंबर 4, तो टोटल स्टूडेंट x1 थे, 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। 25% योग्यता प्राप्त नहीं किए तो योग्यता प्राप्त कितना किए? 75 किए, 75/100 कर लिए। अब उसके बाद योग्यता प्राप्त करने वाले यही हो जाएगा। उम्मीदवार के कुल संख्या में केवल 450 था, मतलब योग्यता प्राप्त ये किया तो योग्यता प्राप्त संख्या का 450 था। तो कहता है परीक्षा में कितने उम्मीदवार थे? बस कुछ नहीं करना, 25 दिया 2500 के, अब ये 150 बार में कट जाएगा तो x बराबर 600 आ जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 600, यानी उम्मीदवारों की संख्या कितने थे? 600, यही आंसर हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, 5 को समझ। सवाल 5, सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है, 5 नंबर सवाल बोला जा रहा है आपका कि ए सी से 50% बड़ा है। सवाल यहाँ पर बोलता है ए सी से 50% बड़ा है, ये 100 तो ये 150 होगा। अब उसके बाद आगे फिर बोला जा रहा है बी सी से 25% बड़ा है, तो बी सी से 25% बड़ा है, मतलब ये 100 तो ये 125 हो जाएगा। बी सी से 25% बड़ा हो गया, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? तो ये कहता है ए बी से कितना % बड़ा है, तो ए बी के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी का मान यहाँ 100 है और यहाँ सी का मान दोनों सेम ही है, तो इसको आप लिख सकते ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ 150 और बी का मान 125 और सी का मान कितना 100 लिख सकते हैं। अब कटा सकते हैं 2500 के 25 पंचे और 25 सके, ये कट गया। तो सवाल यहाँ सीधी भाषा में बोला जा रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो ए बी से, तो ए यहाँ हुआ बी यहाँ हो, कितना प्रतिशत बड़ा है? कितना यहाँ बड़ा है? 1 गुना 100 किस से? बी से। बी का वैल्यू 5 है, तो 5 है तो 20% बड़ा हो जाएगा। यह उत्तरों का 20% ज़्यादा हो जाएगा। आगे सवाल बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 पर आते। सवाल नंबर अगला है 6 नंबर पर आते। 6 को देखिए, 6 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यदि P माइनस क्यू बराबर P माइनस क्यू का 50%। सवाल नंबर 6, P माइनस क्यू का 50% प्रतिशत दिया, प्रतिशत में डाल दिए। उसका फिर आगे का P प्लस क्यू का 30%, 30 यहाँ डाल लिए। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म होंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q। एक तरफ लाएंगे तो इधर होगा 2P बराबर 8Q, तो P बराबर कितना 4Q। यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो फिर आगे यहाँ पर आए, तो यदि Q बराबर P दिया जा रहा है, Q बराबर P का मतलब गुना x प्रतिशत मतलब बटा 100, तो x का मान ज्ञात करना। P बराबर 4Q हम रख सकते हैं, P बराबर 4Q यहाँ रख देंगे तो गुना x बटा 100 होगा, Q खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 25 बार में काटेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा? 25, ये उत्तर होगा 25। आंसर हो जाएगा 25। 25 बार में इसको काटिएगा और ये 25 यहाँ पहुँच जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 25, उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ाइए। सवाल नंबर 7 नंबर सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ x प्लस वाई होना चाहिए, एक तरफ ध्यान दीजिए, हम सवाल को सही कर देते हैं। सवाल में 7 नंबर सवाल कहता है x माइनस वाई का 50%। उसका बोलता है कि x प्लस वाई होना चाहिए, x प्लस वाई का 30% यहाँ डाल दिए। तो y का मान x का कितना % है ये कहा जा रहा है, y का मान x का कितना % है ये आपको बताना है और कुछ करना नहीं है इसमें, बस इसको हल करना और कुछ करना नहीं है। हल कीजिए, प्रतिशत है, प्रतिशत खत्म हो गया, 0 से 0 ये खत्म हो गया। इसको 5x माइनस 5y लिख सकते हैं बराबर 3x प्लस 3y हो गया। एक तरफ कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 2x बराबर 8y हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 2y। बस ये आ गया। तो अब उसके बाद हमको पूछा जा रहा है तो y का मान x का कितना % है, तो इसको x बटा y बराबर हम लिखेंगे 2/1, 2/1 लिख सकते हो। y का मान, तो y ये हो गया, x का, तो x का वाला को नीचे डालते कितना प्रतिशत है, इसको काट सकते हैं 50 बार में, 50% है, 50%, ये उत्तर होगा, ये आंसर हो 50%। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर आपका है, यह 50% आंसर नहीं है लेकिन 50% इसका आंसर होगा। तो एक बार चेक कर लेते कहीं कुछ ऊपर तो गड़बड़ तो नहीं हुआ। x माइनस वाई बराबर 50% है,
x प्लस वाई बराबर 30% है, बिल्कुल सही है। प्रतिशत खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया। ये 5x माइनस 5y हो जाएगा, 3x प्लस 3y हो गया। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरफ आएगा तो 2x हो गया और इस तरफ जाएगा 8y हो, x बराबर 2y हो गया। x बटा वाई बराबर हम कह सकते हैं 2/1। तो हमको यहाँ पूछा जा रहा है तो y का मान x का कितना परसेंट है, तो y का मान ये है x का, जिसमें काला काला रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 50% आंसर हो जाएगा। इसको ठीक कर लीजिए, 50% आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में 8 पर आइए, 8 नंबर सवाल। सवाल में 8 यहाँ पर कह रहा है, सेम सवाल है, इस तरह का सवाल आप बनना चाहिए। a का 90% बराबर b का 30% हमने लिख दिया। इसको काट सकते हैं, इसको तीन बार में ये काट सकते हैं, तो 3a बराबर b, ये रिलेशन आ गया। तो उसके बाद बोला जा रहा है तो b बराबर a का मतलब गुना x प्रतिशत मतलब बटा 100 हो, तो x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। तो b बराबर 3a लिख सकते हैं, तो 3a यहाँ लिख दीजिए, तो a गुना x बटा 100 हो जाएगा। ये a खत्म हो जाएगा, तो x और कितना निकलेगा 300, ये उत्तर हो जाएगा 300, आंसर होगा 300। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, इसका आंसर देंगे 9 नंबर का सवाल। हम हिंट्स दे देते हैं, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। सारे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना, कमेंट करना, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ज़रूर है। अब यहाँ पर सवाल में 9 का आता है यहाँ पर कि यदि x का 125% बटा 100 इक्वल टू 100, तो इसको 25 पंचे 2500 के काट सकते हैं, इसको 20 बार में काट सकते हैं, तो x बार कितना होगा 80, ये उत्तर होगा 80। बस इतना ही काम करना है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं, 10 नंबर सवाल का आता है 72 ग्राम 3.6 kg का कितना परसेंट है, 3.6 kg, तो kg का जिसमें लगा रहता है उसको नीचे डालते हैं, और यहाँ पर 72 ग्राम, ये 72 ग्राम है और ये kg है, तो kg को ग्राम बनाने के लिए 1000 से आपको गुना करना पड़ेगा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना, और कुछ नहीं करना, 0 ऊपर चला जाएगा, 1000 कैंसिल हो गया। इसको 2 बार में काट सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा 2%, यही आंसर होगा 2%, उत्तर हो गए। सवाल नंबर 10 पर आइए, 10 का आंसर आप सभी देंगे। 10 का आंसर क्या होगा, ये टाइप हम बता चुके हैं। इसको बनाने के लिए 1 यूनिट में आप कर लीजिए। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटा के प्रतिशत के रूप में लिखे, 1 घंटा के प्रतिशत के रूप में लिखे। देखिए 1 मिनट 48 सेकंड, तो सबसे पहले 1 मिनट में 60 सेकंड होता, 48 यहाँ ले लिए, तो 108 सेकंड हो गया, 108 सेकंड हो गया। तो अब यहाँ पर बोलता है कि 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटा के प्रतिशत के रूप में लिखिए, 1 घंटा का प्रतिशत के रूप में लिखना, यानी 108, 1 घंटा में 60, इसका प्रतिशत बनाना 100 से गुना करेंगे, लेकिन ये सेकंड है, ये घंटा है। घंटा को सेकंड बनाने के लिए फिर आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 घंटा मतलब 60 हो गया, तो 60 मिनट आ गया, मिनट को सेकंड बनाना है तो फिर 60 से गुना करेंगे। बस इसी को हल करना, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, बस इसी को काट के बताएंगे आपका आंसर क्या आता है, ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 बन जाएगा। इस तरह सवाल ऊपर हम बना चुके हैं, ऊपर बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देंगे 11 नंबर सवाल क्या होगा, ऊपर हम कई सवाल बताए हुए इस तरह का बना सकते हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, 12 को समझते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पर कहता है x का 35% 35 बटा 100 बराबर 735 है, तो x का मान, x का 80% क्या होगा, बस x बराबर निकालिए आप, तो 735 गुना 100 बटा 35 हो जाएगा। इसका x का मान हो गया 80% क्या होगा, 80 बटा 100 कर लीजिए, बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतना ही काम करना है, आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। सवाल नंबर 13 पर आते हैं, 13 को समझिए। 13 नंबर सवाल का था a का 120%, a का मतलब गुना 120%, 120 डाल दिए। उसका बोलता है b के 80% यहाँ डाल दिए, के बराबर है, बराबर हम डाल दिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी 3a बराबर 2b हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बटा b बराबर 2/3 हो गया, तो यानी a का मान 2 और b का मान 3 होगा। तो आंसर हमको बताना है b प्लस a बटा b माइनस a, बस a और b का मान यहाँ पुट कीजिए और आंसर आपका तैयार हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सारे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जितने भी स्टूडेंट बना रहे हैं उसका उत्तर मिलना चाहिए हमको, तब हम समझेंगे कि आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 14
14 बना सकते हैं आप, आसान चीज़ है, 14 का आंसर हो जाएगा। सिर्फ हम लिख देते हैं हैंड्स, ये सब को आपको बनाना है घर में। 6.1/4 को दशमलव में या भिन्न में करना है, तो ये 25/4 हो गया। प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, ये 4 बार में काट सकते हैं, 1/16 होगा, यही तो भिन्न हो गया, यही आंसर हो गया। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल कहता है एक टीम ने 40 खेल खेले और 24 जीत गए। 24 जीता तो इसका प्रतिशत क्या होगा? 24 गुना 24 खेल जीते तो टीम में जीत का प्रतिशत क्या होगा? तो जीत गुना 100/40 खेल खेला, 40 यहाँ डाल दिए, 6 बार में काट सकते हैं, 60% उसने जीता, ये आंसर है। हार बोलेगा तो यहाँ पर 24 नहीं डालना पड़ेगा, वहाँ 16 डालना पड़ेगा। 16 गुना 100 आपका 40 हो जाएगा, लेकिन जीत का प्रतिशत पूछा इसलिए 60% हो गया। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 का आता है रानी का भार मीना के भार का 25% है। रानी यहाँ लिख दिए, रानी का भार मीना के भार का 25% है, मीना यहाँ लिख दिए। रानी का भार मीना के भार का 25% है, मतलब ये 100 है तो ये 25 है, और मीना के भार का 25% हो गया। उसका तारा के भार का 40% है, यानी कि रानी ही है, तारा के भार का 40% है, मतलब ये 100 होगा तो ये 40 होगा। ये आप कटा सकते हैं, तो आंसर यहाँ देखिए, आपको रानी के वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा 2500 के 100, 1:4 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ये 0 खत्म होगा, 2:5 हो जाएगा। अब देखिए रानी मीना रानी, तो रानी यहाँ 2 है, रानी यहाँ 1 है, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं रानी मीना और तारा। तो यहाँ रानी का वैल्यू 2 होगा, मीना का वैल्यू ये 8 हो जाएगा, और तारा का वैल्यू ये 5 हो गया। तो अब उसके बाद आगे कहता है, तो तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? तारा का भार, तो तारा का भार कितना? 5 है। मीना का तो का, जिसमें का लगा उसको नीचे डालते हैं, और इसको प्रतिशत बनाने के 100 से गुना करना पड़ता है। बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस इसको हल करने के बाद जो आंसर बनेगा वही उत्तर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार नीचे वाला रिपीट कर देते हैं। तारा के भार का, अच्छा तारा के भार का बोला ना, तारा के भार का, तारा के भार का बोला तो पहले तारा नीचे आएगा। तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना का भार है? मीना का 8, ऐसे होना चाहिए। इसको 20 बार में काटेंगे, 160 आपका उत्तर होगा, इसलिए आंसर नहीं मिला। जिसमें का लगा रखता है वो नीचे होता है। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 का आता है ए का 30%, ए का 30% का मतलब गुना 30% हमने लिख लिया। उसका बोलता बी के 40%, बी का 40% ये भी लिखा गया। उसका में जोड़ा जाए, जोड़ दिए तो वह बी का 80% प्राप्त होता है, बी का 80% प्राप्त हो जाता है, प्रतिशत हो गया। प्रतिशत सबका खत्म हो जाएगा, प्रतिशत को हटा दिए तो प्रतिशत हट जाएगा, 0 भी हट जाएगा, तो इसको 3a + 4 भी लिख सकते हैं, कॉमन लेके कटा लीजिए। अब यहाँ पर 8 भी हो गया। अब एक तरफ करेंगे 3a बराबर उस तरफ जाएगा तो 4b आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है तो बी ए का कितना % है? a/b निकाल लीजिए, 4/3, तो b 3, ए का बोला के नीचे ऊपर 100, ये 25 बार में काटेंगे, 75% ये उत्तर होगा, ये आंसर 75% आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर आएंगे यहाँ पर। सवाल नंबर आपका है 18 को देखिए बढ़िए से, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल कहता है 10,000 सीटों में से 1,000 सीट छोड़कर सभी टिकट को बेचा गया। 10,000 टोटल सीट था, टोटल 10,000 अब मेरे पास सीट था, इसमें से 100 सीट को छोड़ दिया, तो मतलब 9900 सीट को वो बेचा, उसका टिकट लिया, 9900 सीट को उसने बेचा। अब उसके बाद 20% आधी कीमत पर, यानी कि इसका 20% हम निकालते हैं, 20/100 हो जाएगा, तो 20/100 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 दूना 18, 8 बाकी है, 9 दूना 18, 19, यानी 1980 को आधा टिकट पर, यानी जितना टिकट का दाम होगा उसका आधा टिकट पर सेल करेगा। उसके बाद आधी कीमत पर बेचा और शेष को 20 रुपया प्रति कीमत, यानी शेष को 20 टका फुल था तो इसका आधा 10 टका लिया, यानी 10 टका इसका दाम था, तो 19,800 रुपया
इसका वैल्यू हो गया 10 टका होगा, यानी फुल 20 टका तो ये 10 टका हो जाएगा। तब शेष टिकट पर 20 टका लिया, इसका मतलब क्या 9900 टोटल टिकट पर लिया पैसा, 1980, तो 1980 टिकट वो बिक गया 10 रुपया में, तो 10 रुपया में बचा बिक गया, तो शेष बचा आपके पास कितना, ये हल करना पड़ेगा। 0, 10 में से 8 गया, ये 2 हो जाएगा, या 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, या 8 में से 1 गया 7। 7900 टिकट बचा, इसको 20 रुपया की दर से बेचा, तो इससे हमको पैसा कितना आएगा, रकम कितना आएगा हम देखते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, अब ये डबल 0 आएगा क्योंकि यहाँ 0 0 हो गया, 2 दूना 4, अब 9 दूना 18, 8 बाकी 1, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। इतना रुपया इसमें आएगा। तो तब कहता है टोटल कितना रुपया आया, इससे इतना रुपया, इससे इतना रुपया जोड़ लीजिए। 0, 8 4 12 2 बाकी 1, 9 8 17, 17 1 18 8 बाकी 1, 5 1 6 1 7, यानी इतना आएगा 178,20। ऑप्शन नंबर बी है, ये इतना रुपये की कमाई होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर 98 प्राप्त होता है। 22.5% की वृद्धि करने पर 98 प्राप्त होता है। 22.5 को हमने हल कर लेते हैं, तो 45/2 होगा, प्रतिशत के लिए 100 जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, कटा लेते हैं पहले, क्योंकि जो टेढ़ा चीज़ है उसको हल करते हैं। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 9/40 होगा। वृद्धि मतलब ऊपर नीचे जोड़ता, आपको पता होना चाहिए, 49/40, तब 98 प्राप्त होता है। 98 हो गया। तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या जब प्रतिशत को हल कर लेते तो संख्या 1 पर निकलता है, प्रतिशत रहेगा संख्या 100 पर निकलता है। तो 1 में काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1 में कितना निकलेगा, 80, इसलिए संख्या कितना होगा, 80। उत्तर हो जाएगा 80, आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आपका 20 पर आइएगा, 20 को समझिएगा। 20 नंबर सवाल का आता है, सेल्फ बी में जितने, ये बी का हम मान लेते हैं और यहाँ पर ए, सेल्फ बी में जितने पुस्तक है सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। बी में 100 मान लेते हैं, ये माना, इसके 4/5 है, यानी 100 का 4/5 है इसमें, तो यानी इसको 20 बार में काटेंगे, यानी 80 पुस्तक इसमें। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है कि यदि ए से 25% पुस्तकें बी में आंतरित किया गया, इसका 25% पुस्तक, तो 25% पुस्तक इसका हम निकाल लेते हैं। 25/100 4 बार, यानी 20 पुस्तक निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो इसमें 120 पुस्तक होगा। तो इसमें 80 टोटल था, 20 से निकल गया था, अब बचेगा 80 ही ना, 80 बच गया। यहाँ सब चले। फिर आगे बोलता है, और फिर बी के 25% पुस्तक है, यानी कि टोटल यहाँ 20 पुस्तक आया, तो टोटल 120 आ गया। अब 120 का 25% पुस्तक, 2500 के 100, यानी 30 पुस्तक इससे निकल के इसमें डाल देता है। तो 30 पुस्तक इसमें क्या बोलता है, 25% पुस्तकें ए में आंतरित किया जाए, तो ए में डाल दीजिए 25% पुस्तक, तो 25% पुस्तक यानी 30 पुस्तक डाल दिए, 110 हो जाएगा। तो 110 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर टोटल था कितना, 120 में से 30 से निकल गया, तो 30 से निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 90, शेष 90 बचेगा। तब कहता है ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है। तो ए में पुस्तक, तो ए में कितना है, 110, संख्या का प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत आपको बताना है। एक बार फिर से ऊपर से समझिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सवाल बोलता है सेल्फ बी में, सेल्फ बी माने सेल्फ बी में जितने पुस्तक है 100 पुस्तक मान लिए, सेल्फ ए में उसका 4/5 है, 4/5 हमने कर लिया, 20 बार में कट गया, यानी 80 पुस्तक इसमें। अब उसके बाद बोलता है सेल्फ ए की 25% पुस्तक है, इसका 25/100 कर लिए, 4 बार में काटा, यानी 20 पुस्तकें इससे निकल गया, तो 20 पुस्तकें यहाँ से निकल गया, तो निकलने के बाद इसमें आ गया तो 120 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितना था, टोटल आपके पास 80 पुस्तक था, तो 20 पुस्तक इससे निकल गया, तो यहाँ पर 60 होगा। ये मिस्टेक हो गया है, क्योंकि 80 पुस्तक टोटल था, 20 पुस्तक निकल गया, तो यहाँ 60 होना चाहिए, 60 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है इसका 25% पुस्तक, 25% निकालें तो 30 आ गया, इसमें डाल दिया, या 90 हो जाएगा, 90 हो गया।
30 निकल गया, 120 में 30 से निकला, 90 यहाँ पर आ गया। तब कहता है कि सेल्फ ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या, सेल्फ ए में 90, प्रतिशत बनाना है 100 गुना, कुल पुस्तक कितना है 90, 90 कितना 180, 2 बार में काटेंगे इसको 50 बार में कट जाएगा, यानी 50% है। बस ये उत्तर होगी, ये आंसर है। ध्यान से देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सवाल नंबर 21 से लेकर 25 तक का आंसर आपको देना। ये सब रीजनिंग में आपको रटा चुके हैं, रीजनिंग में आपको ये समझा चुके हैं, ये आप आंसर देंगे। आंसर क्या आता है ये खुद बनाना है, ये हम सवाल नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है इसमें, क्योंकि ये आप जान चुके हैं कि क्या है नहीं है, आपको पता है। एक आध सवाल हम बना लेते हैं तो फिर आप बना सकते हैं। 21 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक सदस्य, देखिए इसका बनाने का तरीका सिर्फ होता है जो कहेगा वही काम करना, राजनीतिक सदस्य चलते हैं। तो राजनीतिक सदस्य देखिए, राजनीतिक सदस्य बड़ा त्रिभुज है, राजनीतिक बड़ा त्रिभुज हो गया। ऐसे है जो कि ना तो अध्यापक है, अध्यापक नहीं होना चाहिए, अध्यापक नहीं मतलब त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, त्रिभुज काट दिया, ना तो अध्यापक है और ना ही स्नातक, त्रिभुज कट गया, और गोल घेरा सर्किल कट गया, स्नातक कट गया। तो बच गया कितना, ए और बी बच गया, तो ए और बी आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाए। इसी प्रकार से आपको खोजना है, आंसर बन जाएगा। ये सब सवाल का आपको उत्तर देना है, इसका बना लेना है। सवाल में आते हैं सवाल 26, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन होगा। बाएं से 16वां अक्षर आपको पता है कि बाएं से 16वां अक्षर कौन होता है, आप बताएंगे आंसर क्या होता है, पी, ये उत्तर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन होगा, अक्षर पी, तो अक्षर पी का नंबर होता है 16, बाएं से 16वां, बाएं से 16वां पी का नंबर होता है, तो 16 लिख दिए। के अक्षर यहाँ पर सवाल नंबर यहाँ पर है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के बाएं तरफ, तो बाएं तरफ, बायां तरफ तीसरा, तो ये 3 लिख दिए, बायां बायां घट जाएगा, ये 13 हो गया, तो बाएं से 13वां हो गया। तो 13वां लेटर आपको पता है कि 13वां लेटर क्या होता है, एम, बस ये आंसर एम हो जाएगा, उत्तर हो गया। अगला सवाल कहता है 28 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के दाएं तरफ 5वां, ये सवाल गलत है, नन ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। अगला सवाल 30 नंबर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक, PINK, देखिए ये सवाल है 30 नंबर, PINK पिंक को लिखा गया NGLIP। देखिए ये सवाल गड़बड़ है क्योंकि इधर 4 है, इधर 5 दे दिया, ये गलती है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते कितना हो रहा है, यहाँ से 2 घटा है, 16 से 14 होगा 2 घटा, 9 से 7 हुआ 2 घटा, अब यहाँ आपका 14 से 12 हो गया 2 घट गया, यहाँ 11 से यहाँ पर फिर आपका 9 हो गया 2 घट गया, यहाँ पर 1 होना चाहिए कि यहाँ पर 16 है या आर होना चाहिए, आर कर लेंगे। 18 से 2 घटेगा 16 हो जाएगा, यानी 2 सब में घट रहा है, तो 2 घटा के आप आंसर देंगे कि आंसर आपका क्या निकल रहा है। 31 नंबर आते सवाल नंबर 31, 31 नंबर सवाल आपका कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा मंकी, MONKEY, मंकी को लिखा गया XDJMNL, ये लिखा गया, तो टाइगर को क्या लिखना है। तो सोचिए ये कैसे बदल रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इधर 25 से 24 हो गया, ई से 5 से 4 हुआ, 11 से 10 हुआ, 14 से 13 हुआ, 15 से 14 हो गया, 13 से 12 हो गया, यानी पीछे से एक एक घट रहा है। तो आपको लिखना टाइगर, TIGER। तो 18 से यहाँ पर 1 घटेगा 17, 5 से 1 घटेगा 4, 7 से 1 घटेगा 6, 9 से 1 घटेगा H, 20 से 1 घटेगा S, बस ये उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है ADV, 32 नंबर का आता है ADVERTIS में ऐसे कितने अक्षर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना होता है। ए से स्टार्ट है तो ए से पढ़िए, डी से स्टार्ट है डी से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते जाइए। आपके मुंह से जो उच्चारण निकला वो चीज़ मिल गया तो एक जोड़ा होता है, नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे पीछे दोनों से देखना। ए बी नहीं मिला, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला, एक भी जोड़ा नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई मिल गया। देखिए ए बी सी डी, डी से स्टार्ट करेंगे, डी ए बी सी डी, ई नहीं मिला, एफ जी एच आई मिल गया, एक जोड़ा रुकेंगे ने आई, उसके बाद यहाँ पर क्या एस है क्या, आई यहाँ पर एस, हाँ एस है, आई जे क्या नहीं मिला, एक जोड़ा मिल चुका है, यहाँ पर क्या भी, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, फिर ए बी स्टार्ट कर देंगे नहीं मिला, फिर यहाँ पर आ गया क्या ई, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, उसके बाद क्या आर एस टी यू भी ये नहीं मिला, टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, आई जे के नहीं मिला, एस उसका ई नहीं मिला। इस तरफ किए तो इस तरफ भी काउंट कर लेना, जैसे इस तरफ काउंट करते गए इस तरफ से भरे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं मिला, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, आई जे के एल एम एन ओ। इसी तरह आप खोज लेंगे, आगे पीछे खोज लेंगे, जितना जोड़ा होगा वही जोड़ा, आपके मुंह से जो उच्चारण निकला अगर वो मिल गया तो समझिए एक जोड़ा, उसी तरह जोड़ जोड़ के जितना होगा बताएंगे आपका आंसर क्या आता है। 33 भी बता सकते हैं, मिडिल वाला आप बता सकते हैं, 46 बन जाएगा मिडिल वाला। अब ये हम 35 नंबर सवाल हम बनाते हैं, 35 नंबर सवाल क्या है ध्यान देंगे, 35 नंबर सवाल समझा देते हैं। 35 नंबर सवाल यहाँ पर कर रहा है, ध्यान देना, ये सर्किल है इस तरह से बना हुआ आपका, तो ये आपका 60 है, ये 120 है, सॉरी ये टोटल 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आपको ये कौन बोला जाता है, याद रखना है, किसी भी चाप दो या जीवा द्वारा परिधि पर का एक ही चाप से, यानी एक ही चाप से दोनों तरफ का जो कोण बनता है वो बराबर होता है। इसी चाप से ये कोण बना है और इसी चाप से ये कोण बना है, तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, बस इतना याद रखना, आंसर होगा 60। ये थ्योरम होता है, इसको याद रखो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलता है, तब तक के ट्रिक्स सेंटर की ओर से जय हिंद।